আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বর ও আল্লাহর নামে শপথ করিতেছি। বুঝুন, বলছি আগে আমার কেউ ছিল না, এখন আমার দুটো ছেলে, হাতে বামপন। হাম্বা হাম্বা রাম্বা রাম্বা কাম্বা কাম্বা, দুম্বা দুম্বা বুম্বা বুম্বা বাম্বা বাম্বা। অনেক দুর্নীতি করেছে। তোমার উত্তরপ্রদেশে কি হচ্ছে, তোমার গুজরাটে কি হচ্ছে, তোমার মধ্যপ্রদেশে কি হচ্ছে, তোমার বিহারে কি হচ্ছে, তোমার সমস্ত রাজ্যগুলো। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर का बलात्कार और हत्या के मामले में ममता बनर्जी सरकार और कोलकाता पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई। इस घटना को आत्महत्या के रूप में दबाने की कोशिश से लेकर प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई तक सरकार की कई गलतियां सामने आई। इन गलतियों की वजह से राज्य में विरोध प्रदर्शन, जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको पता है, कभी इन्हीं ममता बनर्जी ने 31 साल पहले रेप को लेकर एक कसम खाई थी और तब की ज्योति बासु सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। आखिर क्या थी वो कसम? 12 साल से बंगाल पर राज करने वाली सीएम ममता बनर्जी राजनीति में आखिर आई कैसे? आइए जाने आज के पोर्ट्रेट्स में, सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मगर सबसे पहले एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मानसी हूं आपके साथ। ममता दीदी, लोग उन्हें इन्हीं नाम से पुकारते हैं। इनका जन्म 5 जनवरी 1955 को वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता प्रमिलेश्वर बनर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। जब ममता 17 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उनकी मृत्यु इनसफिशिएंट मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से हुई। ममता ने 15 साल की उम्र में हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की और उसी साल उन्होंने पॉलिटिक्स में भी एंट्री की। उन्होंने जोग माया देवी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की और इसके बाद इस्लामिक इतिहास में एमए की डिग्री कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हासिल की। फिर उन्होंने श्री शिक्षायतन कॉलेज से शिक्षण में डिग्री पाने के बाद जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही केवल 15 साल की उम्र में ही पॉलिटिक्स में वो आ गई थी। जोग माया देवी कॉलेज में उन्होंने छात्र परिषद की यूनियन की स्थापना की, जो उस समय कांग्रेस आई पार्टी की छात्र शाखा हुआ करती थी। यहां उनके नेतृत्व में परिषद ने सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की संबद्ध ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को हराया और अपनी राजनीतिक क्षमताओं का एक इंट्रोडक्शन दिया। ममता बनर्जी का पॉलिटिकल सफर 21 साल की उम्र में साल 1976 में महिला कांग्रेस महासचिव पद से शुरू हुआ था। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनावों में पहली बार मैदान में उतरी ममता ने माकपा के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को पटखनी देते हुए धमाके के साथ अपनी संसदीय पारी शुरू की थी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान उनको युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। वो कांग्रेस विरोधी लहर में 1989 का लोकसभा चुनाव हार गई, लेकिन इससे हताश हुए बगैर अपना पूरा ध्यान उन्होंने बंगाल की राजनीति पर केंद्रित कर लिया। साल 1991 के चुनाव में वो लोकसभा के लिए दोबारा चुनी गई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस साल चुनाव जीतने के बाद पीवी नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में उन्हें युवा कल्याण और खेल मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। लेकिन केंद्र में महज 2 साल तक मंत्री रहने के बाद ममता ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तब उनकी दलील थी कि वो राज्य में माकपा की अत्याचार के शिकार कांग्रेसियों के साथ रहना चाहती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजनीतिक करियर के शुरुआत से ही ममता बनर्जी का एकमात्र मकसद बंगाल की सत्ता से वामपंथियों को बेदखल करना था। इसके लिए उन्होंने कई बार अपने सहयोगी बदले। कभी उन्होंने केंद्र में एनडीए का दामन थामा तो कभी कांग्रेस का। मगर आखिर कैसे हुई शुरुआत तृणमूल कांग्रेस की, तो ये भी जाने। अप्रैल 1996 से 1997 में उन्होंने कांग्रेस पर बंगाल में सीपीएम की कठपुतली होने का आरोप लगाया और 1997 में कांग्रेस से अलग हो गई। इसके अगले ही साल 1 जनवरी 1998 को उन्होंने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस बनाई। वो पार्टी की अध्यक्ष बनी। 1998 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 8 सीटों पर कब्जा किया। साल 1999 में उनकी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए सरकार का हिस्सा बन गई। उन्हें रेल मंत्री बना दिया गया। 2002 में उन्होंने अपना पहला रेल बजट पेश किया और इसमें बंगाल को सबसे ज्यादा सुविधाएं दी, जिसको लेकर थोड़ा विवाद भी हुआ। अपने पहले रेल बजट में ममता ने कहा कि रेल सुविधाओं से बांग्लादेश और नेपाल को भी जोड़ा जाएगा।
लेकिन 2000 में पेट्रोलियम उत्पादों में बढ़ते मूल्य का विरोध करते हुए उन्होंने अपने सहायक अजित कुमार पांजा के साथ मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि बाद में उन्होंने बिना कोई कारण बताए इस्तीफा वापस भी ले लिया। अब बढ़ते हैं आगे। साल 2001, इसकी शुरुआत में कुछ खुलासों के बाद ममता ने अपनी पार्टी को एनडीए से अलग कर लिया, लेकिन जनवरी 2004 में वो फिर से सरकार में शामिल हो गई। 20 मई 2004 को आम चुनावों के बाद पार्टी की ओर से केवल वो ही चुनाव जीत सकी। अब की बार उन्हें कोयला और खान मंत्री बनाया गया। 20 अक्टूबर 2005 को उन्होंने राज्य की बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीनें हासिल किए जाने का विरोध किया। ममता को 2005 में बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। उनकी पार्टी ने कोलकाता नगर निगम पर से नियंत्रण खो दिया और उनकी मेयर ने अपनी ही पार्टी छोड़ दी। 2006 में विधानसभा चुनावों में भी तृणमूल कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायक चुनाव हार गए। नवंबर 2006 में ममता को सिंगूर में टाटा मोटर्स की प्रस्तावित कार परियोजना स्थल पर जाने से जबरन रोका गया। इसके विरोध में उनकी पार्टी ने धरना, प्रदर्शन, हड़ताल भी की। 2010 के नगरीय चुनावों में तृणमूल ने फिर एक बार कोलकाता नगर निगम पर कब्जा कर लिया। साल 2011 में टीएमसी ने मां, माटी, मानुष के नारे के साथ विधानसभा चुनावों में भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। ममता राज्य की मुख्यमंत्री बनी और 34 साल तक राज्य की सत्ता पर काबिज वामपंथी मोर्चे का सफाया हो गया। ममता की पार्टी ने राज्य विधानसभा की 294 सीट्स में से 184 पर कब्जा किया। केंद्र और राज्य दोनों ही जगह पर अपनी पैठ जमाने के बाद ममता ने 18 सितंबर 2012 को यूपीए से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद नंदीग्राम में हिंसा की घटना हुई। सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित करने के लिए गांव वालों की जमीन ली जानी थी। माओवादियों के सपोर्ट से गांव वालों ने पुलिस कार्रवाई का प्रतिरोध किया, लेकिन गांव वालों और पुलिस बलों के हिंसक संघर्ष में 14 लोगों की मौत हो गई। ममता ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री शिवराज पाटिल से कहा कि बंगाल में सीपीएम समर्थकों की हिंसक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। बाद में जब राज्य सरकार ने परियोजना को खत्म कर दिया, तब हिंसक विरोध भी थम गया, लेकिन इस दौरान केंद्र और कांग्रेस से उनके मतभेद शुरू हो गए। फिलहाल ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और अगले साल यहाँ चुनाव भी होने हैं। चलिए अब उस वाकये को बताएं जब ममता दीदी ने ली थी रेप को लेकर एक कसम। ये मामला है साल 1993 का। तब पश्चिम बंगाल में वामपंथ का शासन था और जेती बसु मुख्यमंत्री थे। ममता बनर्जी युवा कांग्रेस की अध्यक्ष थी। इसी साल 7 जनवरी को बंगाल के नादिया जिले में एक मूक बधिर लड़की के साथ रेप हुआ था। ममता इस मामले की मुखर तरीके से आवाज उठा रही थी। विरोध प्रदर्शन करते हुए पीड़िता के साथ वो राज्य सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग पहुंच गई। उन्होंने मुख्यमंत्री ज्योति बसु से मुलाकात का समय मांगा। वो सीएम के चैम्बर के सामने धरने पर बैठ गई थी। ममता का कहना था कि राजनीतिक रिश्तों के चलते दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ममता केंद्रीय राज्य मंत्री थी, इसके बावजूद सीएम उनसे नहीं मिले। सीएम ज्योति बसु के आने का समय हो चुका था। ममता मुख्यमंत्री चैम्बर के पास ही हटने को तैयार नहीं थी। इसके बाद सख्त रुख अपनाते हुए महिला पुलिसकर्मियों ने ममता और पीड़िता को जबरदस्ती वहां से हटा दिया। बताया जाता है कि ममता को वहां से घसीटते हुए लाल बाजार पुलिस मुख्यालय ले जाया गया था। इन सब में ममता बनर्जी के कपड़े तक फट गए थे। इसके बाद ममता बनर्जी ने कसम खाई थी कि अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ही वो इस बिल्डिंग में कदम रखेंगी। इसके कई साल बाद ममता ने अपनी कसम पूरी भी की, लेकिन अब रेप के मामले में उनका जो रवैया है वो सवाल खड़े कर रहा है। आपको बता दें कि साल 2012 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें वर्ल्ड के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल किया था। शायद आपको पता ना हो तो बता दें कि ममता बनर्जी को पोएट्रीज लिखने का भी बड़ा शौक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बुक फेयर के दौरान उन्होंने कहा था कि वो सुबह के वक्त और फाइल्स साइन करने के बीच लिखती रहती हैं। और बनर्जी has a total of 143 books to her credit. 143 किताबें वो पब्लिश कर चुकी हैं, खुद की लिखी हुई। इसके अलावा उन्हें कई बार पेंटिंग्स करते हुए भी देखा गया है। आज के पोर्ट्रेट्स में इतना ही। मैं मानसी हूं आपके साथ। देखते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट।